आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब 2024 आ चुका है। अब 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी लेना कैसा है। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है बीसी यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 2020 से ही ये लोग देना शुरू किए थे। यानी कि जो भी अप्लाई का जो प्रोसेस हुआ था वो 2020 से स्टार्ट हो गया हुआ था और 21-22 में सभी लोगों को, जितने भी आईबीसी लोग अप्लाई किए थे, वो सभी के पास मेल आना शुरू हो गया था और 2022 तक के बहुत सारे लोगों को बीसी पॉइंट मिला भी था और कुछ लोगों को पेंडिंग भी था और उससे पहले भी कुछ लोगों को बीसी पॉइंट मिल गया हुआ था। लेकिन अब 2024 आ चुका है तो 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी लेना कैसा है, इस चीज पे बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी लेना कैसा है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे थे कि सर्विसेज अभी तक हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले सर्विसेज इसमें मिल रहा है, अभी एपीएस का मिल रहा है, डीएमटी मिल रहा है और उसके बाद इसमें कुछ दिन के लिए आधार पे भी आया हुआ था, लेकिन अब आधार पे को डिसेबल कर दिया गया हुआ है। तो मोटा मोटी ये सब सर्विसेज अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बहुत सारा लोगों का मेरे पास ये कमेंट आ जाता है कि सर अभी तक अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज क्यों नहीं मिला है। तो हमें भी इस चीज पे बात करनी चाहिए और जितने भी आईबीसी हैं उन सभी को बात करनी चाहिए कि भाई मेरा अकाउंट ओपनिंग का क्या हुआ, कब तक अकाउंट ओपनिंग हम लोगों को मिलेगा। जब भी आप ब्रांच मैनेजर से बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, वो लोग बोलते हैं कि आप वेट कर सकते हैं। इस बीच में ही आप समझ सकते हैं 2024 आ चुका है। 24 में ही हाल में ही अभी कुछ दिन पहले दिया गया हुआ था ग्रुप में नोटिस कि अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज दिया जा रहा है। लेकिन जब भी बात आती है कि अकाउंट ओपनिंग की सर्विस दिया जा रहा है तो उसमें एक चीज आप लोगों को देखने को मिलता हुआ कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस करना कंपलसरी है या नहीं है, तो ये तो उसके ब्रांच का और आईबीसी का बीच का ये बात होता है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जब भी कोई चीज बात आती है कि आईबीसी को देना चाहिए तो उस बीच में जब भी बात होता है तो इसमें बजाज का इंश्योरेंस का बात हो जाता है। तो इस चीज पे आप लोगों को भी बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और भी बहुत सारे बैंक है, इस तरीके की बात तो नहीं होती है कि भाई हाँ, जब भी अकाउंट ओपनिंग का बात आएगा तो आपको इंश्योरेंस दूसरा कंपनी का बेचना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया और भी बहुत सारे पेंशन योजना है जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है कि अकाउंट ओपनिंग बता, भाई बजाज का ही इंश्योरेंस हमको क्यों बेचना है, अलग कंपनी का बेचना क्यों है, क्योंकि टाइप करना है ना। मान के चलिए उससे वहां से कमीशन ज्यादा मिलता है, वहां पे प्रमोट ज्यादा होता है, वहां से जो आदमी का रेपुटेशन होता है या फिर यूं कह लीजिए कि प्रमोशन, जैसे कि आप जिस पद पे हैं अगर उस पद से आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इसी चक्कर में हम लोगों को और जितने भी आईबीसी है ऑल ओवर इंडिया सभी को यही कहा जाता है कि हाँ, अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज आ रहा है, आप लोग इंश्योरेंस 1 करके दो, 2 करके दो, 3 करके दो, तब जाकर के हम लोग अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज आपके पोर्टल में लाइव करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होनी चाहिए। हम लोग किसी कंपनी का एजेंट नहीं है जो हम लोग किसी कंपनी का पॉलिसी बेचेंगे। इस चीज पे आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे जितने भी आईबीसी है उनको भी इस चीज पे एक्शन लेनी चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल करने के लिए है, नहीं कि हम दूसरा किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करेंगे। हमारे अगर मान के चलिए हमको एजेंट ही बनना है, अगर मुझे इंश्योरेंस ही बेचना है, अरे भाई 2 साल से आईबीसी बन चुके हैं, ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल 1.5 साल से आईबीसी बने हुए हैं, उनको अभी तक अकाउंट ओपनिंग नहीं दिया जाता। जब भी बात होता है तो बजाज का इंश्योरेंस आपको बेचना है, इस तरीके की बात होती है। तो इस चीज पे आप लोग एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमें जिस चीज के लिए बनाया गया वो सर्विसेज हम लोग को अभी तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को अकाउंट ओपनिंग देना चाहिए, डीएमटी सर्विस तो दिया हुआ, चलो ठीक है, लेकिन डीएमटी में भी वो जो एपीएस वाला डीएमटी होता है ना वो दिया गया हुआ है। जैसे कि अगर किसी अदर कंपनी का आप सीएसपी लेते हैं तो उसमें डीएमटी होता है तो कोई चार्ज नहीं होता है, डायरेक्ट उसके खाता में आप बायो द्वारा लगा करके आप उनका पैसा ट्रांसफर कर देंगे, कोई चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ तो डीएमटी करने पर भी चार्ज ले रहा है। तो किस तरीके से हम लोग आईबीसी हैं, आईबीसी बनाने का टारगेट ये लोगों का यही है कि इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो बेचना, नहीं कि आईबीसी को सर्विसेज देना। आईबीसी को ट्वीट किया गया हुआ था, ट्वीट अगर मेरे पास होगा तो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। एक बार इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा ट्वीट किया गया हुआ था कि आईबीसी जितने हैं सभी को अकाउंट ओपनिंग और उसके बाद आधार का भी सर्विसेज दिया जाएगा। लेकिन इस चीज पे बात कौन करेगा, हम आईबीसी है, आप आईबीसी है, हम लोग बैठे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि हम लोग का और भी काम है, उस काम में उलझे रहते हैं
और जब भी बात आता है कि अकाउंट ओपनिंग का, तो बस वही बात है, इंश्योरेंस पॉलिसी भेजना होगा। अरे भाई, तो इससे बने हमको इंश्योरेंस का एजेंट बना दीजिए ना। जब हमको काम ही करना है, इंश्योरेंस एजेंट बनना है, तो हम किसी कंपनी का एजेंट क्यों नहीं बन जाएंगे। और भी बहुत सारे पीछे कंपनी है, उसका भी एजेंट हम लोग बन सकते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी क्यों ले रहे हैं, बिजनेस कॉस्ट रिस्पोंडेंट। यानी कि आपका जो भी बिजनेस है उसको हम लोग और ग्रो करेंगे, न कि हम लोग बजाज का पॉलिसी बेचेंगे। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, आईबीसी बने हुए हैं। हम सभी लोगों के पास अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप होता है। आप लोग ग्रुप में कंप्लेन कीजिए, नहीं तो वीडियो ग्रुप में शेयर कीजिए कि भाई इस तरीके की बात हो रही है। और आप लोग ट्वीट कीजिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप ट्वीट कीजिए कि भाई कब मिलेगा आईबीसी। नहीं तो आप एक ही काम है हम लोगों के पास ना, कि सरेंडर कर देंगे कोड। क्या फायदा 5,000 6,000 रुपया लगाने के बाद और एक पॉलिसी। यानी कि जब भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी आप लेते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना इंश्योरेंस करना होगा, जो कि बजाज के साथ करना होगा। ये कहां तक सही है कि किसी भी कंपनी का आप आईबीसी बन रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, एसबीआई के मान लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, पंजाब नेशनल, और भी बहुत सारे बैंक है। कहां ले रहा है, कौन पॉलिसी बेचवा रहा है भाई, जवाब दीजिए इस चीज पे। और जितने भी मेरे आईबीसी है या फिर जो भी बीसी लेने वाले हैं, उससे भी मैं इस चीज को बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरीके की बात आप लोगों के पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इस चीज पे एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी भी लोगों को आप झांसा में कितना दिन तक रख सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीना। यार यहाँ पे तो 2-2 साल हो चुका है ना आईबीसी को, अभी तक कोई सर्विसेज नहीं दिया जा रहा है। और जब भी बात होता है सर्विसेज आने वाला है, आने वाला है, कब आएगा भाई, किसी को इसके बारे में जेन्युइन जो बात है ना, किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ बस आपको काम करना है तो बजाज के साथ काम कीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचिए और एपीएस कीजिए। और एपीएस में भी क्या कमीशन है, कुछ नहीं है। जितना अदर एपीएस दे रहा है उससे भी कम कमीशन दे रहा है कंपनी। इस तरीके की बात है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आईबीसी 2024 में लेना क्या है और कब तक आप लोग वेट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। अभी हाल में ही जनवरी में ग्रुप में मैसेज आया था कि आप लोग आईबीसी जितने भी है सभी को अकाउंट ओपनिंग दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि अकाउंट ओपनिंग आपको लेना है ना, तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी करना होगा। हाँ हाँ, आप एजेंट ना बने हुए हैं बजाज का, तो एजेंट वाला तो काम करना ही होगा। आप अपना दुकान दौड़ी बंद कीजिए और एजेंट वाला काम कीजिए। सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी बेचिए और वहीं से इनकम जनरेट कीजिए। वहां से भी इनकम है ना, 10-20 हजार रुपया का हो जाएगा आपको, तो वहां से भी आप इंश्योरेंस एजेंट बन करके आप काम कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा एजेंट बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या बीसी अगर लीजिएगा ना, तो आपको फ्री में एजेंट बना दिया जाएगा। आप आराम से काम कीजिए एजेंट वाला, और आप आराम से पॉलिसी बेचिए और अच्छा खासा इनकम जनरेट कीजिए। अगर आप लोगों के कोई भी मन में कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट से होंगे, वो लोग कमेंट में बताइए कि इस तरीके से भी बात आप लोग वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।